बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब में मैं हूं आपका मेज़बान आमिर मिर्ज़ा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्राइम का। क्राइम के हवाले से पिछले कुछ हफ्तों से देखने में आ रहा है कि लाहौर शहर में ना सिर्फ लाहौर शहर बल्कि दीगर शहरों में भी क्राइम की ख़ासकर जो ख़तरनाक और ख़ौफनाक क्राइम हैं उनकी वारदातें जो हैं वो देखने में आ रही हैं। तो पिछले कई महीनों से जो था वो क्राइम का ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे था और ख़ौफनाक किस्म की वारदातें जो थी वो थम चुकी हुई थी, उनका सिलसिला रुक चुका हुआ था। लेकिन पिछले कई हफ्तों से देखने में ये आ रहा है कि वारदातें जो है फिर जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। उसमें आप ले लें डिफेंस में एक वारदात 20 करोड़ रुपए की घर में होती है। तेज़ाब गर्दी का एक वाक़या पेश आता है। अब से कोई 3 दिन पहले की बात है कि चूंग का इलाका है लाहौर का, वहाँ पर एक 9वीं जमात की तालबा जो है उस पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। फिरोज़वाला में एक वाक़या पेश आता है, वहाँ पर दरिंदगी की इंतहा देखने में आई कि एक मासूम बच्ची, कोई 18-19 साल की बच्ची, उसके साथ दरिंदगी की गई। फिर उसके माजूर भाई के सामने ये सारा फेल किया गया और फिर उसके भाई को बड़ी बेदर्दी से ज़िबह कर दिया गया। इसके अलावा फिर सीसीडी का एक एनकाउंटर सामने आता है ख़ियाबान अमीन काना के इलाके में। वहाँ पर 2 डाकू मारे जाते हैं, एक अहलकार रज़ाक डोगर शहीद हो जाता है, 2 जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। छोटे बच्चों से बच्चियों से ज़्यादती के वाक़यात वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं। महकमा पुलिस में करप्शन के वाक़यात वो सामने आ रहे हैं। DIG फैसल कामरान की जानिब से अभी पिछले दिनों एक सब इंस्पेक्टर को और दीगर पुलिस अहलकारों को गिरफ़्तार करवाया गया, हवालात में बंद किया गया, उन पर मुकदमात दर्ज किए गए। जो वारदात हो रही है उसके मुलज़म ट्रेस भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, कैफ़रे किरदार तक भी पहुँच रहे हैं। लेकिन इस हवाले से बात करने का मकसद ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो मैडम मरियम नवाज़ हैं, उनका एक विजन है क्राइम फ्री पंजाब का, कि पंजाब में क्राइम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, ना होने के बराबर होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक महकमा CCD भी बनाया। CCD ने बहुत से एनकाउंटर किए, सैकड़ों की तादाद में एनकाउंटर किए और नो डाउट कि CCD के इन एनकाउंटर्स के नतीजे में पंजाब में क्राइम बहुत हद तक नीचे आ गया था। लेकिन अब देखने में आया है जब से ये दोबारा खौफनाक क्राइम सामने आ रहे हैं, तो क्या ये एक खौफ का बुत जो लोगों पर एक तारी था, क्या वो टूट रहा है? क्या लोगों को CCD का कोई खौफ नहीं है? अब लोग जुराइम को तरजीह दे रहे हैं, अपनी जानें नहीं बचा रहे, क्योंकि जब इस चीज़ को श्योर है उन लोगों को कि अगर वो पकड़े जाएंगे, सामने आ जाएंगे, पुलिस के हाथ चढ़ जाएंगे, तो उनका इनकाउंटर जो है वो सामने आएगा, उनको साथी छुड़ाने आएंगे। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो है हमारे दोस्त मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, उस हवाले से खासी तजर्बा रखते हैं। तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है और ऐसा क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ लाहौर के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और क्राइम फील्ड में जिनका बहुत वसी तजर्बा है, मियाँ आबिद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनसे आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब का जो एक विजन है एक क्राइम फ्री पंजाब का, और ख़ासकर पंजाब पुलिस जो है उसमें से करप्शन ख़त्म करना और जो ब्लैक शीप्स हैं उनसे जो है वो महकमे को पाक करना। तो इस हवाले से मियाँ आबिद साहब से तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मियाँ साहब, CCD जब बनी थी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं उनका एक विजन था कि वो चाहती हैं कि पंजाब, सूबा पंजाब जो है वो अपना क्राइम फ्री हो, यहाँ पर क्राइम ना होने के बराबर हो। मैं पहले भी प्रोग्राम्स में आपसे भी डिस्कस हुआ, आप भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं कि कोई शक नहीं, जब CCD बनी थी और जिस तरह से इन्होंने जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ काम शुरू किया, सैकड़ों की तादाद में, बल्कि सैकड़ों भी नहीं हज़ारों में चले जाएं अब, क्योंकि 2000 के करीब कोई फिगर जो है वो पहुंच चुका हुआ है जो पुलिस एनकाउंटर्स में लोग मारे गए हैं। तो क्राइम ग्राफ भी बहुत तेज़ी से नीचे आया। CCD ने हार्डन क्रिमिनल जो थे चुन चुन कर उनको ढूंढ कर निकाल कर, चाहे वो ज़मीन की तह में छुपे हुए थे, उनको इनकाउंटर जो है उनके हुए और वो मारे गए। और क्राइम भी बहुत तेज़ी से नीचे आया, लोगों में खौफ भी बहुत था इस चीज़ का। बेशुमार क्रिमिनल अंडरग्राउंड चले गए, सूबा बदर हो गए, भाग गए यहाँ से। लेकिन पिछले कई हफ्ते से कुछ चीज़ें देखने में आ रही हैं, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो खौफ के बुत जो थे वो टूट चुके हैं।
क्राइम बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। उसकी एक मिसाल आपने देखा, उधर डिफेंस में एक रमज़ान के महीने में वारदात होती है 19 करोड़ 20 करोड़ रुपए की। वो उन पर जिस तरह से उन्होंने वो वारदात की, बहुत कोई खौफ नहीं था। फिर एक फ़िरोज़वाला में वाक़या पेश आता है, एक बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है और उसके माजूर भाई को फिर उसके बाद मर्डर कर दिया जाता है। सीसीडी का इनकाउंटर देख लें, 2-3 दिन पहले जो इनकाउंटर होता है उसमें किस तरह वो डाकू जो हैं मतलब कि डेस्परेटली पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं, कोई डर खौफ नहीं। एक खातून भी उनके साथ होती है। और एक ताज़ा 2 दिन पहले वाक़या पेश आया, तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश आया। तो ये वाक़यात जो हैं, इनसे आप क्या फ़ील करते हैं? आपकी क्या राय है इसके मुतल्लिक़ कि लोगों में जो खौफ था, क्या वो खौफ ख़त्म हो गया है? जी, पहली बात तो ये है कि खौफ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये खौफ इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि बिलाखिर उसने ख़त्म होना था। लेकिन उसमें जो आपने शुरू में बात की कि वज़ीर आला पंजाब का एक विज़न है कि जी मैंने क्राइम फ्री सूबा बनाना है, तो मेरे भाई क्राइम फ्री सूबा बनाने के लिए सिर्फ पुलिस नहीं है और बहुत सारे अवामिल हैं। इस वक्त आप देखें कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है। वक्त गुजारना, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मारे फिर रहे हैं। अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जब किसी का बच्चा मर रहा होता है तो फिर वो सामने नहीं देखता कि कौन है, फिर वो जुर्म करता है। इन अवामिल पे वज़ीर आला पंजाब ने शायद कोई अच्छी तरह फोकस नहीं किया, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से क्राइम जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। एक वक्त था कि सीसीडी ने जब शुरू किया तो एक खौफ बैठा था, लेकिन उसमें देखें मैं पहले दिन से ये कह रहे हैं कि कोई काम रात के अंधेरे में मत करें मिर्ज़ा साहब। रात के अंधेरे में जो काम करता है वो चोरी काम होता है, वो मशकूक हो जाता है। ये लोग बंदे मारते हैं, उसके बाद उसको छुपा देते हैं। 4 दिन बाद खबर निकलती है फ़लाँ जगह 2 मार दिए, फ़लाँ जगह 4 मार दिया, और इस तरह करते करते 2000 की रेशो तक पहुंच गए। मैं कहता हूं कि जब इन्होंने किसी को मारना है उसका रिकॉर्ड मीडिया पे लाएं। ये मीडिया से खौफज़दा हैं, इनको इस खौफ से बाहर निकलना होगा। मीडिया हमेशा पॉजिटिव काम करता है, मीडिया नेगेटिव नहीं जाता। हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी ऐसे हैं जो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए गलत काम करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, गलत खबरें करते हैं, लेकिन हर जर्नलिस्ट इस तरह नहीं है। इनको प्रॉपर जर्नलिस्ट के साथ आमांगी पैदा करनी चाहिए थी, और जिसको मारना है उसका रिकॉर्ड सामने। पुराने पुलिस ऑफिसर मिर्ज़ा साहब आप जानते हैं कि वो जब किसी को मुकाबले में पार करना होता था तो उसकी क्राइम हिस्ट्री सामने रखते थे और तमाम रिपोर्टर्स को बुला के बात करते थे कि क्या बनता है इसका पुलिस मुकाबले में मारना। तो ये जो मावरा अदालत कत्ल करते हैं, ये अदालत से नहीं छुपाते, ये दुनिया से छुपाते हैं। रात के अंधेरे में जब मार देते हैं तो किसी को नहीं पता चलता कौन को किसको। वो यही समझते हैं कि पुलिस जो है वो मावरा अदालत कत्ल करके गलत काम कर रही है। अब शुरू में एक खौफ बैठा, हार्डन क्रिमिनल जो थे उनको तो समझ आ गई, या जो शहरों में थे उनको समझ आ गई, जो देहातों में करीबी जो लाहौर के इर्द गिर्द गिरदोनवाह में शायद उनको नहीं मालूम हो सका कि लोगों को इस तरह मारा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब गुर्बत बढ़ती है और लोगों को अद्वियात मिलना मुश्किल है, रोटी मिलना मुश्किल है, तो उसके बाद क्राइम जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं बिल्कुल मियाँ साहब आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जितने भी क्रिमिनल्स पुलिस इनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। उनके जो जुल्म हैं, उन्होंने जो ज़्यादतियाँ की हैं वो सामने रखेंगे तो सीसीडी का मोराल जो है वो अप होगा। ये कुछ लोग जो है ना, मेरा ख्याल शायद वो समझते हैं कि अगर वो कसीदे पढ़ेंगे सीसीडी के बैठ के कि ज़िले इलाही आप जनाब फ़लाँ अफसर ये फ़लाँ अफसर जो, इससे मोराल अप नहीं होता। मोराल अप हमेशा उसी से होता है कि आप जिस बुराई को ख़त्म हो रहे हैं ना, उस बुराई को आप सामने लेकर आएँ। वो लोगों को बताएं कि ये लोग जो मरने वाले हैं, जिनको मारा गया है, ये जुराइम पेशा थे, और इन लोगों के जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें लोगों को बताएं। फिर ही आपका एक पॉजिटिव जो है वो चेहरा सामने आएगा और लोगों के दिल में, जाहिर बात है आपने देखा होगा ना सीसीडी को कितना मोराल अप हुआ उसका। मरियम नवाज़ को कितना लोगों ने सराहा कि नहीं ये बहुत अच्छा महकमा बनाया। अब भी सीसीडी की बहुत तारीफ़ करते हैं लोग, कमेंट्स में हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर भी कि वेल डन सीसीडी, शाबाश सीसीडी, सीसीडी बहुत अच्छी है, सीसीडी को यही काम करना चाहिए। तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक इसलिए हूँ कि इन चीज़ों को सामने लाना चाहिए। आपको याद होगा हाजी हबीबुर रहमान SSP लाहौर होते थे। एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बच्ची सिटी डायमंड में, कोई मासूम आमना नाम था उसका, मुझे आज भी याद है, कोई मेरे ख्याल 8-10 साल की वो बच्ची थी। 2 लोगों ने उसके साथ रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। अब उन दोनों मुलज़िमों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। गिरफ्तार करने के कुछ शाम का, मेरे ख्याल शायद यही कुछ 7-8 बजे का 9 बजे का टाइम होगा रात का, SSP हाजी हबीबुर रहमान ने जितने क्राइम रिपोर्टर थे ना उस टाइम, उन सबको अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने ऑफिस बुलाकर वो उन्होंने सारी चीज़ें शेयर की। उनका यार ये 2 बंदे हमने पकड़े हैं, ये इन्होंने जुल्म किया है, आप लोग बताओ कि इनका क्या हल होना चाहिए, इसका क्या फ़ैसला होना चाहिए। आप यकीन करें जितने क्राइम रिपोर्टर बैठे थे
सब वहाँ से ये कह के उठे कि हाजी साहब जो आपका फैसला होगा हम आपके साथ होंगे। और हम गए ऑफिस, रात को में इतलाई कि दोनों का इनकाउंटर हो गया। सुबह सारे अखबारात में रिपोर्ट हुआ कि ये बंदे पकड़े गए थे, और लेकिन उनकी सुर्खियाँ, बल्कि एक अखबार की सुर्खी आज भी मुझे याद है, गालबन पाकिस्तान अखबार की सुर्खी थी कि पुलिस का तयशुदा मगर जायज़ मुकाबला। ठीक है ना, ये मतलब कि ये मेरे जहन में आज तक वो चीज़ है। तो जब तक आप किसी की बुराई को सामने नहीं रखोगे तो वो उस बुराई को ख़त्म करने के लिए किसी उस बंदे को अच्छा कोई नहीं कहेगा, लोग सवालात उठाएंगे। तो मियां साहब, ये जो एक अपना 3-4 रोज़ पहले एक पुलिस इनकाउंटर हुआ है सीसीडी का, एक अहलकार जिसकी जान की कुर्बानी दी, उसने अपनी 2 अहलकार ज़ख्मी हुए, 2 डाकू जो थे वो भी मारे गए। उस हवाले से ज़रा थोड़ा बताइएगा वो क्या वाक़या था और क्या मामला था। और दूसरा ये भी मुझे बताइएगा कि आया कि क्या जो उस पुलिस अहलकार की शहादत हुई है उसमें, जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी है, वो किसी की नेग्लिजेंसी, इनकी गलत हिकमत अमली उसके मुकाबले में हुई, या वो वाकई डेलिबरेटली लड़ते हुए जो है वो शहादत नसीब की उसने? देखिए मेरे साहब, इसमें थोड़ी सी, मैं जो पहले आप बात कर रहे थे ना, मैं पुलिस अफसरान को ये बताना चाहता हूँ कि हम मीडिया के जो लोग हैं ना, हम राय आमा बनाते हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं, उसी पे मतलब वो तकिया करते हैं कि यार ये लोग इन्वेस्टिगेट करके सही बात बता रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जो ख़ास तौर पे अब जो सिलसिला बनाया है कि इन्फॉर्मेशन छुपानी शुरू कर दी है, अपने मातहतों को कह दिया गया है कि जर्नलिस्ट को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अब हम जब अपने सोर्सेज लड़ाते हैं तो कोई इधर से पकड़ी, कोई उधर से पकड़ी, उधर के पकड़ के, क्योंकि एक कंपटीशन का दौर शुरू हो गया है, अखबार का दौर होता था तो एक पूरा दिन होता था आपके पास स्टोरी प्रोड्यूस करने के लिए। अब हमारी सेकंड्स की गेम चल रही है, एक दूसरे के साथ मुकाबला चल रहा है, हमने स्टोरी फाइल करनी है, हम इधर से पकड़ेंगे उधर से पकड़ेंगे। जब तक हमें प्रॉपर किसी फोरम पर सही तरह गाइड नहीं किया जाएगा, सही तरह इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, लोगों के पास गलत पहुंचेगी, फिर ये चीखें मारते हैं कि जी साफ़ियों ने ये कर दिया। भाई साफ़ियों को तो आप बताते नहीं हैं, आप इत्माद में लेते नहीं हैं, राय अमा कैसे बनेगी? अब राय अमा की नज़र में लोगों के साथ जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, अगर पहले तो शुरू में एक धाक बैठेगी जी सीसीडी शाबाश, लेकिन अब दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों से ये भी सुनने में आ रहा है यार फलां 4 लोग मारे हैं, 2 ठीक थे 2 गलत थे। तो भाई ये चीज़ें चल रही हैं, इनको ये रात के अंधेरे में काम करने बंद करना होंगे, लोगों को बताना होगा, और ये राय आमा के ज़रिए ही बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये आपने की, जो कान्हा में 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ है, उसमें मेरे साहब हुआ ये था कि 2 लोग थे, फ़ाहद और बिलाल, ये मोटरवे पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते थे और उसके साथ गाड़ी के ऊपर रिवॉल्विंग लाइट लगाते थे पुलिस की, और उसको जो है वो करते थे अपना मोटरवे पे वारदातें करते थे। तो ये पुलिस के एक नोटिस में आई, मोटरवे पुलिस ने मकामी पुलिस को, लाहौर पुलिस को बताया, तो इन्होंने सेफ सिटी को कहा कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरह जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनको रिकग्नाइज़ किया जाए। तो रिकग्निशन सिस्टम है सेफ सिटी में। अब ये लोग 2 दिन पहले वारदात करके लाहौर में आते हैं, तो इन्होंने कान्हा के इलाके में एक सोसाइटी थी, वहाँ पर रिहाइश रखी हुई थी। अब पुलिस रायबंद रोड पर अलकबीर टाउन में कहीं गालबन पता लगा कि वहाँ इन्होंने रखी हुई में ये रह रहे थे, तो वो जो रज़ाक डोगर था शहीद कांस्टेबल, उसकी और उसके साथ 2 और 3-4 एहलकार थे, इनको रैकी पे लगाया। अब ये जब उस घर के बाहर जाते हैं और रैकी पे बैठे होते हैं, ये सिविल कपड़े में होते हैं और सिविल गाड़ी में होते हैं, तो ये देख रहे हैं वहाँ अंदर से घर से 2 लोग निकलते हैं, 2 नौजवान, और उनके साथ एक लड़की है, वो लड़की के साथ गाड़ी में बैठते हैं। अब ये परेशान है कि इनको रोका जाए या ना रोका जाए, क्या ये कोई फैमिली तो नहीं है, हो सकता है कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो। तो ये उनकी जब वो गाड़ी निकलती है तो ये उसके पीछे निकलते हैं। जब डाकुओं को ये महसूस होता है कि हमारी तो भाई रैकी हो रही है, तो वो फायरिंग कर देते हैं। अच्छा, फायरिंग से जब वो करते हैं तो फिर उनको कन्फर्म हो जाता है कि ये डाकू हैं, तो फिर ये सीसीडी हेडक्वार्टर कॉल करते हैं कि जी इस तरह मामला हो गया। तो वहाँ से डीएसपी इमदाद जो है इमदाद आती है। इमदाद जब आती है तो वो गाड़ी बाकायदा हिट करके डाकुओं की गाड़ी को रोकते हैं। जैसे ही वो गाड़ी रुकती है तो डाकू अंदर से फायरिंग करते हैं, और सामने जो था वो रज़ाक और उसके साथ जो 2 एहलकार थे जो रैकी करने वाले थे, उनमें रज़ाक की शहादत हो जाती है और दूसरे जो 2 एहलकार हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस चूँकि फिर चारों तरफ से घेरा दे चुकी होती है, तो उन 2 लोगों को मार दिया जाता है इनकाउंटर में, और लड़की जो पकड़ी जाती है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसका नाम राबिया बताया गया है। राबिया का ये दूसरा शौहर था बिलाल, इसके साथ इसने फ़ाहद, इसके साथ उसने शादी कर रखी थी दूसरी, और ये वारदातों में उनके साथ जाती थी। इसका काम होता था, गोली नहीं चलाती थी, ये करती थी, मैगजीनें भरती थी, उनके अंदर राउंड्स भरती थी और रिवाल्वर उनको देती थी कि जी इस फैमिली को लूट ले, जो भी सामने आया उसको। लेकिन मियाँ साहब, ये जो पुलिस एनकाउंटर हुआ है, इसमें अगर आपने FIR पढ़ी हो तो FIR के मुताबिक जो राबिया है
उसने पिस्टल से फायर की हैं, जिस फायर से रज़ाक डोगर जो है उसकी शहादत हुई। बिल्कुल FIR में तो उन्होंने ये लिखा है, लेकिन जो इब्तदाई तफ्तीश जिन लोगों ने की है उनमें हमारे जो सोर्सेज थे वो ये बता रहे थे कि ये असला साथ ले जाने में, यानी उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो करती थी, असला भरने में मदद देती थी, फायरिंग नहीं करती थी। ये 7 मुकदमात इसके खिलाफ भी दर्ज हैं, ये ट्रेस हुए हैं कि ये डकैतियों में मुलविस थी। अब जाहिर है कि अब उसको छोड़ना तो है नहीं, तो इसलिए फिर FIR में उसका नाम उस तरह। मियां साहब, ये राबिया के मुतल्लिक ही आपसे मैं पूछूंगा कि इसका केस ट्रायल होगा, इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, या इसका भी अंजाम जो है वो अपने शौहर या साथी जैसा होगा? अगर CCD जैसे अब आप कह रहे हैं कि CCD थोड़ी सी बैकफुट पे आई है और उसके बाद क्राइम बढ़ना शुरू हो गया, अगर CCD अपना पुराना वतीरा, पुराना तरीक़ाकार इस्तेमाल करती है तो फिर तो ये ट्रायल नहीं होगी। लेकिन अब चूँकि गिरफ्तारी उसकी डाल दी गई है तो कोर्ट में तो ये पेश करेंगे उसको। मेरे ख्याल से उसको जो मौके पर उसके हाथ में पिस्टल दिया है और उसके फायर से उसकी शहादत शो की है, तो मेरे ख्याल से वो भी जो है शायद उसको भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और ट्रायल करवाया जाएगा। जी जी, इसको ट्रायल करवाया जाएगा। मे भी इस दौरान अगर ये पुलिस चूँकि चालान जब मुरतब करती है और उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं और अदालत कहीं यानी अच्छा फ़ैसला उनके हक़ में नहीं आ रहा होता, तो फिर ये इनकाउंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको सज़ा दिलवा कर निशान इबरत बना देंगे। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्राइम के मुतल्लिक, और जो एक क्राइम की रेशो पंजाब में दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है, हीनियस क्राइम और बड़ी बड़ी वारदातें जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं, उस वाले से मज़ीद बात करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।